नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और इस समय कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 606 नए केस मिले। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या इस समय 2060 हो गई है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 803 नए केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस अभी 3987 हो गए हैं। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते मामले चिंता भी बढ़ा रहे हैं। कोरोना के मामलों में तेजी से रफ्तार इस समय देखी जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। हर एक राज्य इस समय अलर्ट मोड में है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारें इस समय कोरोना की मौजूदा स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले इस समय चिंता भी बढ़ा रहे हैं। तो देश में कोरोना के मामलों में हर रोज इजाफा देखा जा रहा है। हर रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 318 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में 140 नए केस मिले। गुरुग्राम में कोरोना वायरस से एक की मौत की खबर भी है। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद कोरोना से सबसे ज्यादा केस वहां पर मिल रहे हैं और हरियाणा सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि कोरोना के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। तो कोरोना की हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं और उसके बाद में गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में 140 नए केस मिले हैं। गुरुग्राम में कोरोना वायरस से एक की मौत की भी खबर है। डिपार्टमेंट सारी चीज का एनालिसिस भी कर रहा है, सब नजर बनी हुई है। और अभी हमने हेल्थ मिनिस्टर को कहा कि इस बारे में बार बार मीटिंग्स अपनी करें, वो कर रहे हैं। अभी उस प्रकार की बात तो नहीं है जो पहले एकदम पैनिक था। पैनिक होना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे, लेकिन सावधानी पूरी बरतेंगे। कुछ पेशेंट्स अभी डिटेक्ट हो रहे हैं भिन्न भिन्न अस्पतालों में। 500 के आसपास ऐसी संख्या है जो अलग अलग अस्पतालों में है। कहीं थोड़ा उस प्रकार के सिम्टम्स, जैसे पहले कोरोना के सिम्टम्स थे, उस प्रकार के समझे निकल रहे हैं, तो उसको सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि भी सारी जो सावधानी कोरोना वाली वो ध्यान रखें। और देखिए, पहले भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इतने अच्छे प्रकार से कंट्रोल भी किया। बल्कि मैं अब भिवानी दौरे में मैंने तो ये सारा लोगों से चर्चा भी की। और भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के यानी आह्वान पर जैसे साइंटिस्ट ने 2 वैक्सीन ये रिसर्च करके और न केवल अपने देश के लोगों को बल्कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई, बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष के लोगों का रहा है। उसमें हम किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति होगी उसके लिए तैयार हैं। तो कोई भी स्थिति होगी उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, कोरोना की स्थिति इस समय देखिए हरियाणा में भी केस हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित है गुरुग्राम, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। तो गुरुग्राम में फिलहाल कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? क्या तैयारी है जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है? देखिए अवंतिका, हर दिन हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम में लगभग 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 179 नए मामले सामने आए हैं। यानी अब जो एक्टिव मरीजों की संख्या है गुरुग्राम में वो 584 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें से 578 जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में, यानी कि जो वो मरीज हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें ज्यादा लक्षण कोरोना के नहीं है, फिर भी उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई है, इसलिए उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। और जो 6 मरीज हैं वो अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। अभी तक कोई भी मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती नहीं है। हालांकि सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड जो है वो बना दिया गया है। अभी फिलहाल की बात करें तो फिलहाल 14 बेड जो है इस समय हो आइसोलेशन वार्ड में तैयार कर दिए गए हैं कि यदि कोई भी कोरोना का पेशेंट आता है तो वो सिविल अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। हालांकि कल हमने इसको लेकर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है गुड़गांव के डॉक्टर वीरेंद्र यादव
उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि फिलहाल पैनिक क्रिएट करने की हालांकि कोई जरूरत नहीं है, इतना पैनिक है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो गुड़गांव में जो कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। अब स्वास्थ्य विभाग जो गुड़गांव में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जरूर अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग में रहना वो अनिवार्य कर रहा है। इसको लेकर के एक जागरूकता अभियान भी जल्द ही जो है चलाया जा रहा है और उसके लेकर के 11 और 12 तारीख को एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ये भी कहा कि लोगों को अब खुद ही जो है सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि यदि लोग जागरूक रहेंगे तो कोरोना से बचा जा सकता है। क्योंकि हम साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो अवंतिका यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तो वहाँ पर खुद लोगों को मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। बिल्कुल, देखिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनना चाहिए, ये गाइडलाइन भी जारी की गई है। हालांकि अभी तक जैसे आप भी बता रहे हैं कि अभी जागरूक किया जा रहा है लोगों को, यानी कि कोई सख्ती जैसा अभी नहीं है, लेकिन जागरूक जरूर किया जा रहा है लोगों को कि आप मास्क पहने। हमारे साथ अनिल राठी हमारे संवाददाता फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, देखिए गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद दूसरा जिला है प्रदेश का जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो फरीदाबाद में किस तरह की तैयारी है जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखी जा रही है? बिल्कुल दीपिका, देखिए बता दें जिस तरीके से लगातार कोरोना ने एक बार फिर से जो है वो देश के अंदर दस्तक देती है, उसी को लेकर के देखिए हरियाणा की बात कर जाए तो पूरे हरियाणा में जहां पर 319 जो है वो मामले आए थे और फरीदाबाद में अकेले जो है वो 21 मामले जो है वो सामने आए हैं, जिसके बावजूद एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 164 जो है वो हो चुकी है। और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर जो है वो हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की नींदें जो है वो कहीं ना कहीं उड़ने लगी हैं और इसी को लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग के अंदर मीटिंगों का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ देखिए दीपिका, आपको बता दें कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में जिस तरीके से लगातार जो है वो हिदायत दी गई है कि जो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है कि 100 से अधिक जहां पे व्यक्तियों की गैदरिंग है वहां पे जो है वो मास्क पहनना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब इस बीमारी से जो है वो जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले ये बीमारी जो है वो एकदम बेकाबू हुई थी तो उसको लेकर के भी एक बड़ा जो है वो चिंता का विषय है लोगों के लिए भी और जो है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी और आला अधिकारियों के भी कि किस तरीके से इससे जो बीमारी है इसको काबू किया जाए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो है वो बाकायदा कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लोग जो है वो पूरे तरीके से अब इन चीजों को जो है वो जो हिदायतें होती थी कोरोना को लेकर के उन सभी हिदायतों को जो है वो भूल चुके हैं, क्योंकि एक दूसरी तरह के जो लोग हैं अब जीवन अपना जीने लगे हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो भूलते जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक बार दोबारा से कोरोना ने दस्तक दी है तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता की बात है, मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं वो चिंता जाहिर तौर पर बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। गुलशन, देखिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि अगर 100 से ज्यादा गैदरिंग होती है तो वहां पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर आप जा रही हैं तो मास्क पहनना अनिवार्य है। तो क्या इसे लेकर किसी तरह की कोई पाबंदियां या फिर अब यहाँ पर सख्ती से एसओपी लागू होती हुई नजर आ रही है, या फिर साथ ही अस्पतालों की भी बात करें तो अस्पतालों में किस तरह की तैयारी है जो देखी जा रही है? क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, बेशक अभी होम आइसोलेशन में है ज्यादातर मरीज, लेकिन स्थिति कल को बिगड़ भी सकती है। देखिए अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई इस तरह की हिदायत लोगों को नहीं दी गई है कि मास्क पहनना जरूरी ही होगा, लेकिन इसको लेकर के हम ये जरूर कहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक अभी कर रहा है कि जहां पर भी आप जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो वहां पर मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके साथ ही एक बात यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ये भी कर रहा है कि यदि आपको जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकल करके इन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, अन्यथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। हालांकि अभी कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन 100 से ज्यादा के करीब गुड़गांव में मामले सामने आ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय भी है क्योंकि लगातार एक्टिव मरीज बढ़ रहे हैं। बेशक अभी तक गुड़गांव में 584 मरीजों की संख्या हो और जिनमें से लगभग 578 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, 6 मरीज अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों को भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि यदि कोई भी आपके पास कोरोना का पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपको स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। और इसी तरह रोज की जो अपडेट है वो शाम की जरूर स्वास्थ्य विभाग जुटाता है और उसके बाद एक यहाँ पर कोरोना का जो भी
आंकड़ा होता है उसको लेकर के एक प्रेस रिलीज भी जारी करता है। ठीक। तो ऐसे में अभी स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से बेशक पूरी तैयारियों की बात कर रहा हो जी। लेकिन अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो यानी कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक और भयानक स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना का जो कहर पिछली बार हमने देखा कि जब लोगों के बीच में भी डर का विषय बना हुआ था, और अब हालांकि लोग बेशक इसको लेकर के अभी पालन नहीं कर रहे हो, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे सैनिटाइजर से हाथ धोना हो, लेकिन अब लोगों को फिर दोबारा से उसी तरीके से आना होगा जिस तरीके से पहले वो कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल, कोरोना प्रोटोकॉल का वापस से पालन करना होगा, तभी कोरोना से एक बार फिर से हम जंग जीत सकते हैं, जिस तरह से पहले भी देश कोरोना की स्थिति से बाहर निकला है। बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी फिलहाल लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप भीड़भाड़ वाली जगह पर कहीं पर जा रहे हैं तो आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बढ़ोतरी हर रोज देखी जा रही है वो जाहिर तौर पर इस समय चिंता बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है तो और भी ज्यादा चिंता की बात है। ऐसे में आपको बता देते हैं कि हरियाणा के किस जिले में कितने केस इस समय सामने आए हैं। और गुरुग्राम में 179 केस दर्ज किए गए हैं। बात फरीदाबाद की करें तो फरीदाबाद में दरअसल 21 केस नए केस मिले हैं। नूह जिले की बात करें तो नूह में दरअसल कोरोना के 6 केस मिले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि करनाल में 13 केस कोरोना के सामने आए हैं। उधर बात करें अंबाला की तो अंबाला में भी 6 केस दर्ज किए गए हैं, 6 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 8 केस कोरोना संक्रमितों के नए केस दर्ज किए गए हैं। झज्जर जिले की बात करें तो झज्जर में 4 केस कोरोना के सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 3 केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। बात करें पलवल की तो पलवल में 6 केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पंचकूला में 39 केस मिले हैं कोरोना संक्रमितों के। वहीं पानीपत में 3 केस कोरोना संक्रमितों के दर्ज किए गए हैं। उधर रोहतक जिले में 20 केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। बात करें सिरसा की तो सिरसा में 6 केस कोरोना के देखे गए हैं। सोनीपत में 3 केस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। यमुनानगर जिले की बात करें तो यमुनानगर में 7 केस कोरोना के अभी तक सामने आए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से बयान दिया गया है। अनिल विज ने कहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई तो दोबारा आ जाएगी। 100% लोगों को पहली डोज लग गई है, 84% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। अब बूस्टर डोज लगवाने के लिए आगे आना चाहिए, ये अनिल विज ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीन की व्यवस्था कर रही है, अब लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए आगे आए। क्या कुछ कहा गया स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, आपको सुनवाते हैं। वैक्सीनेशन तो आती जाती रहती है, हमने मांग लिया, हमें मिल जाएगी। हमने 100% को पहली डोज लगा दी, लगभग 84% को दूसरी डोज लगा दी। अब जो बूस्टर डोज है वो लगाने के लिए लोग आगे आए, हम सारी जो वैक्सीन है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपको लगता है ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि रोज आंकड़े नए आ रहे हैं और डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं डराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ क्योंकि अब लगता है ये लगभग हमारे जीवन का हिस्सा बन गया कोविड। हमें इसके साथ रहकर जीना सीखना चाहिए। हमें अपने स्तर पर जो डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, हाथ धोना है, बार बार ज़्यादा पानी पीना है, हमें वो अपने जीवन में लाना है। अभी मैंने केवल 100 से ज़्यादा गैदरिंग वालों को मास्क लगाने की पाबंदी की है। मैंने गैदरिंग करने से मना नहीं करा, गैदरिंग करी है, लेकिन मास्क लगाइए। उसी प्रकार से सारा जो हेल्थ स्टाफ है उनको कहा है कि मास्क लगाओ। हम स्थिति का रोजाना अवलोकन करते हैं।